अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान में बड़ी हलचल है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक पॉलिटिकल रैली के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी और इसी किस्म से रैलीज करते चले जा रहे हैं। और इस पे भी काफ़ी खान साहब शोर मचा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जी उनकी जान को खतरा है। इमरान खान का कहना है कि उनकी जान को खतरा है और इसके लिए उन्होंने एक ऑडियो जो है कैसेट बना के इमरान खान साहब कह रहे हैं, मतलब अगर वीडियो है तो अब क्या हम लोग वीसीआर कहीं से ढूंढने देखने के लिए, आखिर देखा कैसे जाएगा? क्योंकि खान साहब का कहना है कि जी मैंने कैसेट बना के रख दी है और अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग उसमें से नाम निकाल लें, मतलब हमें और कोई काम नहीं, हम यही करते फिरें। लेकिन खैर हम तो यही चाहेंगे कि खान साहब खैरियत से रहें और खान साहब को बिल्कुल कोई खतरा ना हो और बहुत लंबी उम्र हो खान साहब की। और ये सब तो सभी चाहते हैं, बाकी खान साहब की जो बातें चलती हैं वो चलती ही रहती है, लेकिन खान साहब ने ये जरूर कहा है कि उनकी जान को खतरा है। ये सुनने के बाद जी जो आजकल होम मिनिस्टर हैं, बिल्कुल जी, उन्होंने ये कहा है, राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि मुराद सईद साहब को इमरान खान साहब राना सनाउल्लाह के घर भेज दें। वो कहते हैं उनकी जान की मैं हिफाजत कर लूंगा। मेरा ख्याल है इस तरह की कोई कुछ और मतलब उन्होंने शायद समझ लिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल यही बात कर रहे थे। साथ साथ हमने जी ये भी देखा है कि अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जैसे कहते हैं कि न्यूज जो चल रही है वो ये कि जनरल फैज हामिद जो हैं वो गए हुए हैं काबुल। बिल्कुल जी, जनरल फैज जो हैं जिनके साथ बड़ा इमरान खान साहब का जो है कुची कू वाला मामला है, आप सब जानते ही हैं कि बड़े फेवरेट है वो इमरान खान साहब के। उन्होंने एक जमाने में बड़ी कोशिश भी की थी कि उनको जो है आर्मी चीफ बना दिया जाए या डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट जब हो रही थी उस वक्त भी एक हंगामा था और यही कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि जनरल फैज हामिद को जो है लाया जाए सामने। और आप सब जानते ही है ना, ये वही वाले हैं जिनका हामिद मीर साहब ने कहा था वो पिछवाड़ा और तशरीफ और गोली और ये वो। मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ जी, आप लोग सभी जानते हैं, फजूल की बातें मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को जस्ट मैं एक याद दिला रही थी कि ये हैं कौन साहब। तो बिल्कुल जी, ये आजकल गए हुए हैं काबुल। और जब पहले ये गए थे, इमरान खान साहब ने भेजा था इनको काबुल, तब तो जो है वो हमारे जो आर्मी चीफ हैं बड़े नाराज हुए थे कि जी ऐसे कैसे चला गया बगैर बताए, ऐसे कैसे निकल गया वहां पे जाके काबुली चाय पी रहे, काबुली पुलाव खा रहे। लेकिन अब जो है उन्होंने खुद भेजा है और ये देखिए तालिबान का काबुली पुलाव खा खा कर जो है वो क्या हाल हो गया है। तो बिल्कुल जी, वहां से लेकिन अभी तक कोई न्यूज आई नहीं है कि आखिर वहां चल क्या रहा है, क्या बातचीत हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जरा लोगों को, यानी जो पब्लिक आम पब्लिक है उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और बताएं कि जी असल में हो क्या रहा है। और आप लोग आखिर ये सब कुछ जो कर रहे हैं, यानी कि काबुल जाके जो जनरल फैज हामिद बात कर रहे हैं वो क्या बातचीत है और उसका रिजल्ट क्या निकला, ये भी जरूर बताना चाहिए। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ इस बारे में स्टेटमेंट नहीं आई है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि देखिए जी तरबूज, बिल्कुल जैसे आप लोग तरबूज भी कहते हैं इंडिया वाले, तो वो हम लोग तरबूज कहते हैं, आप लोग तरबूज कहते हैं जी। बिल्कुल ये जो इस्लामिक कहना चाहिए कि जो हमारे यहाँ जमात इस्लामी पाकिस्तान है उन्होंने लोगों में तरबूज बांटे हैं। और शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी अगले इलेक्शन में जो है जमात इस्लामी को वोट दिए जाए क्योंकि उन्होंने तरबूज दिए और तरबूज खाने से जान बनती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा अमिताभ बच्चन जी ने कहा था। फिल्म थी सत्ते पे सत्ता, नहीं देखी तो देख लीजिए, बड़ी अच्छी पिक्चर है। तो उसमें वैसे तो वो तरबूज वो देके गए थे, वो हेमा मालिनी जी ने जो है ऊपर से फेंक दिया था नीचे बालकनी से। और लेकिन फिर भी बच्चन साहब ने कहा कि जी तरबूज खाने से जान बनती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तरबूज खाने से वाकई में जान बनती है और इतने मजे का होता है, मैं आपको क्या बताऊं। आजकल यहाँ इतनी गर्मी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। खैर आप लोग कहेंगे हम कौन सा पूछ रहे, लेकिन बाकी बातें भी आप लोग नहीं पूछ रहे, मैं फिर भी बताई जा रही हूँ। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जी गर्मी भी बहुत ज्यादा है आजकल इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही। साथ साथ हम आपको बताते हैं कि जी जो चीफ मिनिस्टर केपी के हैं महमूद खान साहब,
उनका कहना है कि जो अभी गवर्नमेंट आई है इसके साथ रहने से तो बेहतर है कि हम अफगानिस्तान चले जाते तो हमारी जिंदगी बेहतर होती। यानी कि अगर यही बात अगर मोहसिन दावड़ या अली वजीर या किसी ने कहा होता तो कह देते कि ये तो गद्दार हैं, ये तो अफगानिस्तान की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब इमरान खान के चीफ मिनिस्टर केपीके ने ये बात की है तो किसी के अब मुंह से चू नहीं निकला, जैसे बोलते किसी ने कुछ नहीं कहा। वैसे तो खैर इस किस्म की उल्टी सीधी बातें लोग करते ही रहते हैं, लेकिन यही बात अगर जैसे मैंने कहा कि किसी और से सुन ली होती तब तो यहाँ पर एक हंगामा हो गया होता और भंगड़े डाले जा रहे होते। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। जनाबे वजीर आजम चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इस मुल्क के बहरान का ये वाहिद हल है। अगर इलेक्शन जी, ये थे फवाद चौधरी साहब और ये कह रहे थे कि चौकीदार ये नहीं कह सकता कि मैं न्यूट्रल हूं, और बाजवा साहब ये आपको चौकीदार बोल रहा है, सुन लीजिए। तो ये आपको चौकीदार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। और खान साहब ने, याद है बाजवा साहब, अगर आप भूल गए हो मैं आपको याद दिलाऊं, तो इमरान खान साहब ने कहा था न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो आपको जानवर भी बोला इन लोगों ने। देना दो कान के नीचे, अच्छा सॉरी सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे, याद से एडिटिंग कर देना तुम लोग, अच्छा निकम्मे। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी। छोटी छोटी इस तरह की बातें तो होती ही रहती हैं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। चेक कर लेना, ये ना हो हमारा बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए आज। बाय द वे बड़ा ही जो शान का था ना, इतनी गंदी ARY की जबरदस्त फोटोग्राफी थी, उसकी तस्वीर बड़ी अच्छी थी। शान को तो ऐसे लग रहा था कोई वेटिंग बस रूम के अंदर वो इंटरव्यू किया जा रहा है, ना उसकी तस्वीर अच्छी थी नहीं, लेकिन वो चेक करनी चाहिए था ना, अगर तुम तो थे नहीं। नहीं, उसको लाइटिंग उससे बड़ी गंदी थी, उनकी ARY की सुपर्ब लाइटिंग, आई मस्ट से। हाँ, ये था। तो देखा जी आपने, इमरान खान साहब तो इसके लिए भी परेशान रहते हैं कि लाइटिंग कैसी है और सुपर्ब लाइटिंग होनी चाहिए, और अपने फेवरेट चैनल जो सारे वक्त उनकी बटरिंग करता रहता है उसकी वाह भी खान साहब ने साथ के साथ ही कर दी। लेकिन हम ये भी देखें कि खान साहब आपका काम भी तो ऐसा होना चाहिए, आपकी बातें भी तो होनी चाहिए। अभी खान साहब ने थोड़े दिन पहले ये भी कहा था कि जी मैं तो जो है वो PM हाउस में बैठ बैठ के मेरा वजन बढ़ गया है, और अब खान साहब का ये कहना है कि कोई ऐसी मेडिसिन भी उनको पता है जिसको खिलाने से ना लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। उसके ऊपर भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, उसके ऊपर भी खान साहब की बड़ी क्लास हो रही है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि साथ साथ इमरान खान ने कल के जलसे में, कल की जो पॉलिटिकल रैली थी उसमें कहा इन सबका जनाजा एक साथ निकलेगा। खान साहब मुंह से कभी कोई अच्छी बात भी निकाल दिया करें, यानी जो भी आपके अगेंस्ट होगा, जो भी आपको पसंद नहीं करेगा, जो भी कहेगा आपकी गवर्नमेंट जो थी उन्हें कमी थी, निखट्टू थी, आप उसको कह देंगे कि जी इनका जनाजा निकल जाए। बड़ी गलत बात है। साथ साथ इमरान खान साहब ने जो ये कहा था कि जी गधे के ऊपर अगर पेंट कर दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो गधा मजीद गधा बन जाता है, वो पहले से भी ज्यादा गधा लगने लगता है। ये बात खान साहब बताना शायद भूल गए या उनको ध्यान नहीं रहा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जी ये अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं, जो कि टीवी ड्रामों में आते हैं, उन्होंने लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, यानी कि कुछ ना कुछ काम आगे चल रहा है। ये नहीं कि सारे हमारे एक्टर जो हैं शान की तरह से बगैर दिमाग के, मेरा ख्याल है अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं वो काफी हमें न्यूट्रल नजर आए कि वो खान साहब के साथ भी दिखाई देते हैं और वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी पिक्चर बनाते हैं। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी, सॉरी। मैं आपको ये बता रही थी कि ये जी उस्मान डार साहब हैं जो कि PTI के मेंबर हैं, इमरान खान साहब के बड़े क्लोज रहे हैं, और इस वक्त ये न जाने किसको धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन इनकी इस बात से किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड में
फेल हो गई थी, तो इसलिए इस पे ज्यादा हम लोग जो है बात इसलिए भी नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ के लोग, चाहे हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो, बहुत बिजी रहते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं कि बिल्कुल नहीं रुकते और अपने काम करने के लिए भागे दौड़े जा रहे होते हैं। आपको यकीन नहीं आता? देखिए। जी, जो भी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस किस्म की हरकतें मत किया करें, अपनी जान की परवाह किया करें। और इस तरह से जो है, जहां पे ट्रेन आ रही है या जहां पे ट्रक आ रहा है, जहां पे इस किस्म की गाड़ियां आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वहां से इस तरह से क्रॉस ना किया करें। अपना नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली का ख्याल किया करें कि आपके पीछे आपके माँ बाप भी हैं, आपके बीवी बच्चे भी हैं, बहन भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, आपके फैन भी हैं, आपके दुश्मन भी हैं। तो उन सब का ख्याल करके अपनी जान को बचाया कीजिए और इस किस्म के स्टंट्स ना किया करें, जो कि हमने देखा कि एक नहीं कई लोगों ने किए। और बड़े अफसोस की बात है कि लोग इस तरह से लापरवाही करते हैं, लेकिन ये मैंने देखा है कि ये हिंदुस्तानी पाकिस्तानी दोनों जगह ही ये चीज होती है। तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस तरह के काम ना किया करें। जी, साथ साथ हम बात करेंगे थोड़ी सी क्लाइमेट की। आजकल बहुत गर्मी है और बहुत ज्यादा गर्मी है, और ये भी कहा जा रहा है जगह जगह पे जो है वो पानी कम हो गया है। और इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, और जब आप लोग अपनी गाड़ी या मोटर बाइक या साइकिल इस तरह की चीजें जब धो रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल ना किया करें, बहुत ज्यादा पानी जाया मत कीजिए। ख्याल कीजिए अपना भी और दूसरे लोगों का भी, क्योंकि आजकल आप जैसे कि जानते ही हैं कि बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं। उसकी वजह से बहुत से लोग, पाकिस्तान में तो थर और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी, पीने का पानी लोगों के पास नहीं है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे। खैर, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो करेंगे और हम आपको सारी सिचुएशन जो है वो बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले ही इन सब चीजों को समझते हैं, इन चीजों का ख्याल करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमारे नादान दोस्त हैं जो शायद इन चीजों का ख्याल ना करते हो। तो बिल्कुल हम इस पे भी करेंगे, बहुत से लोगों ने कहा भी है, और हम जरूर क्लाइमेट के ऊपर भी बात करते रहेंगे। खैर, हम आगे चलते हैं, हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले तो हम आपको दिखाने वाले हैं वीडियो। मौलाना साहब, मेरा नाम अरबाब चाटियो है और मैं उस चैनल से ताल्लुक रखता हूं जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है, यार भाई। और आपसे सवाल भी मोहब्बत वाला है। आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं या नफरत? आप ये बताएं कि एयरवाई की लाइटिंग सही है? जी, ये थे मौलाना फजलुर रहमान, और ये इमरान खान साहब की जो वीडियो वायरल हुई है लाइटनिंग वाली, उसके ऊपर हंस रहे थे। लेकिन अच्छी बात है, मौलाना साहब थोड़ा बहुत हंस भी लेते हैं। खैर, पाकिस्तान में जो है वो जैसे कि आप जानते ही हैं कि रुपए की कदर गिरती चली जा रही है, और आज 196 पे जो है डॉलर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान। और जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि एक दिन तो सभी ने ऊपर जाना है, तो चले डॉलर भी ऊपर जा रहा है। मगर साथ साथ कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है, उन्होंने कहा है कि वो कौम से एड्रेस करेंगे। अब क्या बात करने जा रहे हैं देखा जाएगा। सुनने में यही आ रहा है कि जी इलेक्शन की तरफ जाने की तैयारी है, क्योंकि इस गवर्नमेंट से कुछ संभाला नहीं जा रहा, और यही हो रहा है कि जी इमरान खान साहब इतना कुछ बिगाड़ कर गए हैं कि अब उनको लग रहा है कि मुश्किल काम है। अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ाते हैं, दूसरी टैक्सेस लगाते हैं, तो भी पब्लिक नाराज होगी, और अगर नहीं करते तो भी वाट लग सकती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। कल जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या बताते हैं। मगर बात सारी ये है कि इलेक्शन की तरफ जाने की जरूरत क्या है। मैं तो साफ साफ कहती हूँ कि जी एस्टेब्लिशमेंट से पूछ लीजिए, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट बोले तो फौज। बिल्कुल जी, फौज से पूछ लीजिए कि जी हमने किसको लेकर आना है, अब आगे प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी का होगा और प्रेसिडेंट कौन होगा।
और बजाय इसके कि आप इलेक्शन में लाखों बल्कि करोड़ों रुपए आप जो इलेक्शन में खर्चा करेंगे और उसके बाद होना वही है जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहना है, उन्हीं की मर्जी का जो है वो ला के बिठा दिया जाएगा। तो वो पहले बिठा दीजिए जी, हमें तो आदत पड़ गई है इतने 75 सालों में, हम लोगों को तो आदत सी हो गई है कि आप लोग जिसको लाते हैं हम उसे प्राइम मिनिस्टर मान लेते हैं, तो अभी भी हम यही करेंगे। लेकिन हाँ, कम से कम वो इलेक्शन के पैसे जो बच जाएंगे उससे आप चौलिस्तान और दूसरे थर के इलाके और कई दूसरे इलाके पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, लोग मर रहे हैं, उनको गुसल देने के लिए, डेड बॉडी को नहलाने के लिए, साफ करने के लिए जो है वो पानी नहीं है। उन पैसों से उन लोगों के पास आप पानी पहुंचा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी आपने जिसको भी हमारे सर पे लाना है ले आइए, जैसे पहले इमरान खान साहब को ले आए थे और इमरान खान साहब अभी तक ये कहते हैं कि जी मैं वोट से आया था। नहीं सर, आप वोट से नहीं आए थे, इस बात को आप मान लीजिए। आपको वोट दे के लोग नहीं लाए थे, आपको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आप आए थे और उन्हीं के आशीर्वाद से आप चले गए। तो इसी तरीके से दूसरी गवर्नमेंट ने भी आना है। तो मैं तो साफ साफ कहती हूँ कि प्लीज हमारी फौज जो है वो जरा रहम करे और इलेक्शन मत करवाइए, उसके बजाय जो है जिसको लाना है उसको ला के बिठा दीजिए तख्त पे, और वही पैसे जो है वो लोगों के ऊपर खर्च कर दीजिए जो थर और चौलिस्तान और कई दूसरी जगहों पे जहाँ पे लोगों के पास पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आप सोचिए इतनी बुरी हालत है लोगों की, आप लोग गूगल करके देख सकते हैं। वैसे इंडिया में गूगल चलता भी है कि नहीं, तारिक साहब तो कह रहे थे इंडिया में गूगल ही नहीं चलता, लेकिन ये कि कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। मोदी जी से मैं कह दूंगी, आज ही मैं मोदी जी को फोन करती हूँ कि गूगल के ऊपर काम कीजिए। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग, मतलब आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे अपने सीईओ बिठा दिए बना के, लेकिन इंडिया में दिल्ली में यानी कि जैसे कहना चाहिए जो हमारा इलाका भी है, क्योंकि मेरी मदर दिल्ली से आई थी तो हम भी थोड़े से यूपी वाले हैं, तो वहां पे गूगल नहीं चल रहा। कमाल हो गया जी, कमाल करते हैं पांडे जी, सॉरी कमाल करते हैं मोदी जी। तो हम इस पे भी बात करते रहेंगे और मुझे यकीन है कि भारत में भी कुछ ना कुछ इलाके ऐसे जरूर होंगे जहाँ पे लोगों को पानी की जरूरत होगी। तो जिन लोगों के पास पैसा है जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ख्याल कीजिए और वहां पे जहां जहां लोगों को पानी की जरूरत है वहां पे जरूर उनको पीने का साफ पानी जो है वो प्रोवाइड कीजिए जहां आपसे हो सके। और यकीन कीजिए इसमें किसी रिलीजन का, किसी सबाब का, किसी जन्नत दोजख किसी चीज का कोई दखल नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं, मेरा भाषण थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हम आपको फिर एक वीडियो दिखाते हैं। चला साजिश का, जब मुझे पता चला साजिश का तो मैंने उन लोगों के पास गया जिनके पास जो साजिश रोक सकते थे और मैंने उनको बताया कि जिधर आज हमारी माइशत खड़ी है, अगर ये साजिश कामयाब हुई तो ये हमारी माइशत सीधी तरह नीचे जाएगी। तो भाई खान साहब तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत जबरदस्त चल रही थी और बड़ी तरक्की हो रही थी कि अगर हमारी गवर्नमेंट गई तो मईशत जी बिल्कुल ही डूब जाएगी, मईशत को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, खान साहब की बातों पे अच्छे हुआ कि किसी ने सुना नहीं और ना ही कोई इंपॉर्टेंस दी। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जी डॉलर के साथ साथ गोल्ड मार्केट जो है उसमें भी जो है बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में सोने की प्राइस, मतलब वो वाला सोना नहीं जो आप लोग सोते रहते हैं सारा दिन, वीडियो भी नहीं देखते कि सोते ही रहते हैं। मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ, वो जो पहना जाता है ना, वो जो गोल्ड होता है, बिल्कुल जी, उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और 1,36,600 एक तोला सोना जो है उसकी प्राइस यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन मुझे क्या यार, मुझे तो कुछ खरीदना वरीदना है नहीं, मैं तो वैसे ही बता रही थी आप लोगों को, सुनना है सुने, नहीं सुनना मत सुने। लेकिन मैं तो ये कहती है वो हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे जो हमें जो देख रहे हैं उनमें बहुत से लोग हो सकते हैं गोल्ड खरीदने जा रहे हो या गोल्ड का बिजनेस करते हो, उनको मैंने कहा थोड़ी सी न्यूज गोल्ड की भी दे देनी चाहिए। खैर शेख रशीद साहब की हम बात करते हैं और जी शेख रशीद साहब का कहना है हमारा सारा मलबा मौजूदा गवर्नमेंट पर पड़ गया और इस मलबे तले दबकर वो मर जाएंगे। मतलब ये कि शेख साहब मान रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ तो इस वजह से कह रहे हैं कि सारा मलबा जो है वो जो अभी गवर्नमेंट है उसके ऊपर आ गया है और उसके नीचे दब के वो बेचारे। शेख साहब कुछ तो अच्छे बात कर लिया करें, आप हमेशा इसी किस्म की बातें करते हैं और आजकल खान साहब भी हर एक के बारे में यही कह रहे हैं। खान साहब ने ये भी कहा है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके महफूज जगह पर रख दी है
اب وہ جگہ کیا ہے خان صاحب وہ بھی بتا دیجئے، مطلب لوگ ڈھونڈتے پھریں گے. لیکن ایک چیز اور ہوئی ہے، خان صاحب کے 2 موبائل چوری ہو گئے. یعنی خان صاحب جو ابھی پولیٹیکل ریلیز کر رہے ہیں اس میں فیصلہ آباد میں، اور اس سے پہلے جہاں انہوں نے ریلی کی تھی وہاں سے بھی موبائل چوری ہو گیا. اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں خان صاحب کے موبائل میں سے کیا نکل آئے گا، لیکن ان کے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، فواد چودھری وغیرہ، کہ جی خان صاحب نے موبائل میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی، تو اس لیے جس نے موبائل چوری کیا ہے وہ بھول جائے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی ایک بچہ جو گیا تھا عمران خان صاحب سے، اس کی شرٹ پہ سائن کیا گیا تھا، وہ بھی پی ٹی آئی کا ہی تھا، اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ بھی کوئی نوٹنکی، کوئی ڈرامہ تھا جو خان صاحب نے رچایا تھا. لیکن اس سے عثمان بزدار صاحب بہت امپریس ہو گئے ہیں، اور جو پہلے پنجاب کے چیف منسٹر تھے عثمان بزدار، انہوں نے بھی لوگوں کی شرٹ کے اوپر سائن کرنا شروع کر دیا ہے. ان کا شاید یہ خیال ہوگا کہ شاید اس طرح سے ان کی شرٹ کی بھی کوئی نہ کوئی بولی لگا دے گا. ویسے لگائی تو ابھی تک خان صاحب کی بھی نہیں ہے، ورنہ اگر خان صاحب کے صرف شرٹ پہ سائن کرنے سے کروڑوں روپے کی شرٹ اگر بک رہی ہوتی تو خان صاحب کو پھر یہی کام شروع کر دینا چاہیے تھا. اس سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جاتا، بلکہ اور پیسے آ جاتے، اور ہم یہاں وہاں جو دوسری ہمارے علاوہ یعنی جو دوسری ایسی کنٹریز ہیں جنہیں پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ہم ان کی بھی مدد کر دیتے. لیکن خان صاحب نے ایسا تو کچھ نہیں کیا. مگر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ایئرپورٹس پہ مجھے وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے. یعنی کہ جی میں پرائم منسٹر تو نہیں ہوں، مان لیا میں نے، لیکن مجھے پروٹوکول پرائم منسٹر والا ہی چاہیے. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیا جائے، یعنی مجھے جو ہے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے. کبھی آپ کوئی اور سا ٹریٹمنٹ سمجھے یار، آپ لوگ بھی نا بس کچھ بھی مطلب پتہ نہیں کیا ہے. خیر، تو خان صاحب نے کہا جی مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے، اور ایئرپورٹس پہ جو ہے میں وہی لاؤنج استعمال کروں گا جو پرائم منسٹر کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کیا ڈیسیجن لیتی ہے، کیا سوچتی ہے. ویسے یہ کہ عمران خان صاحب کو آلریڈی سیکیورٹی پرووائڈ کر دی گئی ہے، اور بہت سارے جو رینجرز ہیں اب وہ ان کے ادھر ادھر آگے پیچھے اوپر نیچے، وہ آپ کو یاد ہے نا وہ مولانا طارق جمیل جو کہہ رہے تھے، بالکل بالکل جی وہی اسی طریقے سے نا آگے پیچھے اوپر نیچے خان صاحب کے رینجرز لگا دیے گئے. تو اب خان صاحب میرا خیال ہے اب خان صاحب نہیں روئیں گے. یار یہ کیا پکچر لگائی ہے تم لوگوں نے خان صاحب کی، کوئی ہستی بھی لگاؤ نا. اب سوری یہ ہم ایز یوزول ایڈٹ کر دیں گے، آپ لوگ اس کو زیادہ دھیان مت دیے گا. خیر، ہم آگے بڑھے، اور یہ دیکھیے جی عمران خان صاحب چائے پی رہے ہیں، اور ان کے ادھر ادھر اوپر نیچے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن آپ کو چائے کا کپ ایک ہی نظر آ رہا ہوگا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ خان صاحب کتنے مہمان نواز ہیں. ویسے میں نے تو سنا تھا پٹھان بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن ویسے تو خان صاحب وہ جسے کہتے ہیں نا پٹھان بھی کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کاپی ہوتی ہے نا پٹھانوں کی، وہ کپڑے کی بھی ہوتی ہے یار، یہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ وہ والا برانڈ بڑا مہنگا ہے تو جی ٹھیک ہے اس کی کاپی اٹھا لیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس طرح کے پٹھان ہے، ورنہ پٹھان بیٹھے ہوں اور اکیلے چائے پی رہے ہو، مطلب عجیب سی بات ہے. خیر، وہ تو سب کو پلاتے ہیں. ساتھ ساتھ عوام وعدہ کرے مجھے کچھ ہوا تو انصاف دلائیں گے. کیا انصاف دلائیں گے خان صاحب؟ ہم نے کیا ابھی تک لیاقت علی خان کو انصاف دلایا؟ کیا ہم نے بے نظیر بھٹو کو انصاف دلایا؟ ابھی تک کتنے ہمارے لیڈرز جو ہے وہ اس طرح سے جا چکے ہیں، لیکن کسی کو انصاف نہیں ملا. تو لیکن یہ کہ خان صاحب میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں، میں تو اوپر والے سے دعا کر رہی ہوں کہ آپ کی بہت لمبی عمر ہو، بہت ہی لمبی عمر ہو. اب آپ بس یہ کیجئے کہ آپ جو دوسروں کے بچوں کو اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گھروں سے نکلو، اس سڑی ہوئی گرمی میں آپ انہیں باہر بلا رہے ہیں، ان کو مطلب بھوننے کے لیے، ان کے سر میں جو بھوسا ہے وہ جل جائے گا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ کرنے کے لیے. تو آپ ذرا اپنے تینوں بچوں کو بھی بلا لیجئے جو انگلینڈ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا رہے ہیں. ان سے بھی کہیے کہ آؤ بیٹا یہاں پر انقلاب میں حصہ لو، یہاں پہ نعرے لگاؤ، میرے جلسے جلوسوں میں جاؤ، تاکہ انہیں بھی پتہ لگے ان کا باپ کتنی محنت کر رہا ہے. خیر، اس کے علاوہ خان صاحب کا کہنا ہے میں اس زہر کا بتاؤں گا جو کھانے میں ڈالیں تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ تو خیر خان صاحب 2-3 دن سے مسلسل بتا رہے. اب انہوں نے کہا میں نام بھی بتا دوں گا زہر کا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیسے ان کو روکا جاتا ہے، کیسے ان سے پوچھا جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف، مسلسل سازش ہو رہی ہے، اور سازش کا وہ بار بار نام لے رہے ہیں. ان کے ساتھ جو ان کے کہنا چاہیے عمران خان صاحب کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں محمد خان، ان کا کہنا ہے کہ جی عمران خان تک پہنچنے والی گولی کو جو ہے 22 کروڑ سینے چاک
کر کے گزرنا ہوگا. مطلب یہ کہ علی محمد خان صاحب جو عمران خان صاحب کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں, علی محمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان تک پہنچنے والی گولی کو 22 کروڑ لوگوں سے گزر کے آنا ہوگا. مطلب ان کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی خان صاحب کے پیچھے پڑا ہے اور یہ 22 کروڑ لوگ, اچھا ان 22 کروڑ میں علی محمد خان صاحب مجھے اور میری فیملی اور میرے دوستوں کو پلیز کاؤنٹ مت کیجیے گا, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ لوگوں کی جو ڈرٹی پالیٹکس چل رہی ہے اس میں. کم از کم مجھے, میری فیملی اور میرے دوستوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں تو اس یہ جو آپ چلا رہے ہیں نا گولیاں یہ وہ, اس میں ہمیں کاؤنٹ مت کیجیے گا. جو گیا مکہ مدینہ, جو گیا, جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے, ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا. نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. شہریار یہ ٹائم تھا, یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا, باہر میں کیوں یہاں. خیر یہ تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے. اس چیز میں کم از کم میں ان سے ایگری کرتی ہوں. عمرے پہ جانے کے بجائے اسی پیسے سے لوگوں کو یہاں پہ مدد کر دیجئے, لوگوں کو پانی پہنچا دیجئے. یہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, لوگ مر رہے ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس پیسے سے یہاں پر لوگوں کی مدد کریں. خیر جاتے جاتے آخر میں قندیل بلوچ ہماری ایک ماڈل ہوا کرتی تھی, جن کو کہ آنر کلنگ میں جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے جی, آنر کلنگ میں مار دیتے ہیں, تو وہی کیا گیا تھا. تو ان کی ایک ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہوئی ہے, اور پرانی ویڈیو ان کی, جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب اپنی شادی سے پہلے کہاں آیا جایا کر رہے تھے. بالکل شاید وہ بشرا بی بی کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں. یہ کرتی ہیں کہ لوگوں کو دم درود کرتی ہیں اور لوگوں کی وہ جو ہوتی ہیں جس طرح کے مسائل وہ حل کرتی ہیں. تو مجھے پتا چلا ہے کہ خان صاحب آج کل ان کے پاس بڑا جا رہے دم درود کروانے کے لیے, اور وہ جو انگوٹھی تھی اس کی پتھر کی وہ بھی اسی عورت نے ان کو دی تھی. تو آپ بنی والا جانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, میرا اسی پوائنٹ آف ویو سے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں خان صاحب کو. ضرور کہہ دیجیے بھائی ذرا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں خان صاحب, مجھے سارا پتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں آج کل, کس کے پاس جا رہے ہیں دم درود کروانے کے لیے. میرے پاس ساری رپورٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ رنگ پہن کے, پتھر پہن کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی وہ جو قسمت ہے وہ بدل جی, تو یہ تھی قندیل بلوچ جن کی ہم نے آپ کو ویڈیو دکھائی, اور وہ یہی بتا رہی تھی کہ خان صاحب کہیں دم درود کروانے جا رہے ہیں اور کوئی انگوٹھی پہن رہے ہیں, اور اس انگوٹھی کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں ان کی قسمت بدل جائے گی. خیر قندیل بلوچ تو ابھی نہیں رہی, لیکن ہاں عمران خان کی قسمت ضرور بدلی, اور وہ پرائم منسٹر بھی بنے, اور پرائم منسٹر بننے کے بعد ان کو ہٹایا بھی گیا, اور پہلے بنایا بھی گیا تھا ویسے تو اگر جو بناتا ہے وہی ہٹاتا ہے تو پھر کیا بڑی بات ہے. خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں, اور آج تو آپ لوگوں کی بات چیت میں مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ کب ویڈیو بنانے کا یا ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور ساتھ ساتھ پانی پیتے رہیے, اور دوسروں کو بھی پانی اور جوس آفر کرتے رہیے. تھینک یو.